हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन से आपका कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली भाषा, देखो इलाहाबाद में अवधी भाषा बोली जाती है। कौन सी? अवधी भाषा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये जो आपकी भाषा है ना, मध्यकाल में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। मध्यकाल का मतलब हो जाएगा आपका 1287 से लेके 1500 के आसपास। यहाँ पर इस काल में ये जो भाषा थी ये बहुत ज्यादा प्रचलित थी। ए का उच्चारण स्थान बताना है। ए जो ध्यान रखना, ये एक स्वर है। ए का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो ए का उच्चारण स्थान होता है सर कंठ तालव। क्या होता है? कंठ और तालव दोनों से ही बोला जाता है। कंठ जो आपका गले वाला भाग होता है उसको बोलते हैं कंठ। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, इनका उच्चारण जो है वो कंठ से होता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनका उच्चारण आपका ओष्ठ से होता है। ये आपके क्या है? ये स्वर हैं जो कि मैंने आपको बताया है। और जो का वर्ग होता है, पूरा का वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है, लेकिन वो व्यंजन में आ जाते हैं, का खा गा गड़ा। ठीक है, अगर आपने मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देखी है तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। उड्डयन का आपको संधि विच्छेद बताना है कि उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस डयन। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है ना, ता आ गया व्यंजन, तो ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। चूरन किस प्रकार का शब्द है? जल्दी बताओ, चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो जो आपका चूरन है ना, ये एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो होगा आपका चूर्ण। चूरन का तत्सम क्या होगा? चूर्ण। ध्यान रखना, ठीक है। चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ, चौकड़ी भूल जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा रहा ना सूझना। यानी कि कोई बात या कुछ ऐसा सुझाव जो है वो समझ में ना आना। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वैमनस का आपको विलोम शब्द बताना है। वैमनस का आपको विलोम शब्द बताना है कि विलोम शब्द कितना क्या होगा वैमनस का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सोमनस। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी लोकोक्ति है, जस दूल्हे तस बनी बराता। इस कहावत का सही अर्थ क्या है? लोकोक्ति है, कहावत का मतलब वही होता है। तो सही आंसर हो जाएगा जैसे खुद वैसे साथी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा मूक का अनेकार्थिक शब्द नहीं है? मूक का, देखो गूंगा होगा, चुप बिल्कुल होगा, शांत भी होगा, बेबस, बेबस जो है ये मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? जल्दी बताइए, राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस वाक्य में संबंध कारक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राम की गाय, देखो संबंध का की के नानी ने रारी रे, ये कारक चिन्ह होता है संबंध कारक में, तो इसलिए यहाँ पर संबंध कारक, क्योंकि की कारक चिन्ह आ गया, बस बात खत्म। वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह कौन सा सर्वनाम है? ये जो आपका वह शब्द है इसमें आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल निश्चय है कि वो जो लड़का है वो बहुत अच्छा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा सर। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और निश्चय सर्वनाम में आपको पता होना चाहिए जिस सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के निश्चितता का पता चलता है तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ, यूपीएसआई फाउंडेशन बैच हुआ, यूपी पीएससी आपका एआरओ आरओ हुआ, यूपी पीएससी प्रीलिम्स बैच हुआ, लगभग सभी बैच जो है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं। अगर आप इन कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और परचेस करने के दौरान अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुमान में कौन सा विशेषण है, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, अनुमान में आपको विशेषण बताना है कि सर अनुमान में कौन सा विशेषण होगा। तो अनुमान में जो आपका विशेषण हो जाएगा वह हो जाएगा अनुमानित। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। मैं जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है, क्वेश्चन नंबर 19। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। कैसे, देखो, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, इस वाक्य में जब पानी बरसता है ये क्रिया विशेषण का उपवाक्य है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना। स्वर्ग का पर्यायवाची त्रिदशालय ये तो होगा, गौ भी होगा, नाक भी होगा। यहाँ पर आपका त्रिदिव, त्रिदिव जो है ये स्वर का पर्यायवाची सब नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस पुस्तक के लिए मिला था, सही आंसर हो जाएगा आपका यामा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सुमित्रा में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, जबकि जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, होते दोनों ही शब्दांश हैं। जल्दी बताओ सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आ प्रत्यय, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा, जल्दी बताओ इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इसका सरल वाक्य क्या होगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक मिश्र वाक्य हो जाएगा, लेकिन इसका जो सरल वाक्य होगा वो यही होगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरासर में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरासर में कौन सा समास है, आपको 50 बार बता चुका हूं। आगे आपको यथा दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए, सरा दिख जाए, आंख बंद करके अब यही वाव समास लगा देना। पहला पद इसका क्या होता है, अब यही वाव समास का प्रधान नहीं होता, पहला पद प्रधान होता है अब यही वाव समास में। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की प्रक्रिया क्रिया है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये एक प्रेरणार्थक क्रिया है। आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये फिल्म आई थी तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही थी, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है पद्मावत, इसकी भाषा कौन सी है, ये अवधी भाषा की है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और इलाहाबाद में भी कौन सी भाषा बोली जाती है, अवधी, पढ़ाना पहला क्वेश्चन। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद आपको बताना है। सर दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा दिक प्लस दर्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट का आ गया। इसमें भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। आशीर्वाद आप किस प्रकार से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी बताइए सर। आशीर्वाद आप किस प्रकार से लिखेंगे, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आंखों में धूल झोंकना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका धोखा देना। क्या हो जाएगा, धोखा देना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सा का उच्चारण स्थान आपको बताना है, ये ऊष्म व्यंजन है, जल्दी बताओ। सा का उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तालु, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी किस प्रकार का शब्द है, जल्दी बताओ। हाथी किस प्रकार का शब्द है, तो हाथी जो है वो एक तद्भव शब्द है क्या है, तद्भव शब्द, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तो हाथी जो है वो एक क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद समास क्या है, बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन है ये, समझ लो, समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया जितने भी भगवान के नाम हैं वो एक ही समास में आते हैं, वो है आपके बहुब्रीहि समास। यकीन मानो दूसरा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 बार बता चुका हूँ कम से कम। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है, कामायनी के लेखक कौन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल जब जब हुआ तब तब पूछा गया। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, सर जयशंकर प्रसाद है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो असुरक्षित शब्द में आ और सु दोनों उपसर्ग लगे हैं, आ भी लगा है और सु भी लगा है, दोनों ही उपसर्ग लगे हैं। ठीक है, तो यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची होता है, हुताशन भी होता है, बहन भी होता है। अनिल, अनिल जो है सर ये हवा का पर्यायवाची है। अगर यहाँ पर अनिल की जगह अनल लिखा होता तो ये अग्नि का पर्यायवाची हो जाता, लेकिन इसमें मात्रा चढ़ गई तो ये काय का हो गया, हवा का हो गया, यानी कि समीर का हो गया, वायु का हो गया। ये जो आपका कोष्टक दिखा हुआ है ये कौन सा विराम चिन्ह है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में। कौन सा विराम चिन्ह है ये, तो ये अर्ध विराम है। कौन सा, ये अर्ध विराम का चिन्ह है। ये जो आपके इस तरीके से जो विराम चिन्ह लगता है जिसको अर्ध विराम कहते हैं हम सर, क्या कहते हैं, अर्ध विराम। पूर्ण विराम आपका पूरा डंडा खिंच जाता है, ठीक है, डंडे के नीचे बिंदी लग जाती है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है ये। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं यानी कि गलत हैं, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, यानी कि सर्वनाम नहीं है। देखो, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, यहाँ पहली बार जो आपका कोई आया है ये विशेषण है, और दूसरी बार जो आपका कोई आया है वो सर्वनाम है। यानी कि पहले वाला जो आपका ये विशेषण है, दूसरी बार वाला क्या है, ये सर्वनाम है। और सर्वनाम तो वैसे भी किसी भी दो वाक्यों के बीच में लगाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि संज्ञा और सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर भी जो शब्द आते हैं वो भी आपके सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। महा प्लस ईस शब्द का संधि रूप क्या होगा। महा प्लस ईस कौन सी संधि होगी बता दो, गुण संधि होगी। तो यहाँ पर कौन सा, महेश हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम यूपीएसआई में आने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, जरूर से आप इसको पूरा कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।